जय हिंद दोस्तों, आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल exammantara.com में स्वागत है। सफलता का दूसरा नाम exammantara.com। आज मैं आपको बताने वाला हूं ना फ्रिक्शन के ऐसे सुपर फास्ट ट्रिक बताने वाला हूं। रॉकेट की स्पीड से आप बनाने वाले हैं क्वेश्चन को। क्या सुना आपने? रॉकेट की स्पीड से। उसके लिए वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन चंद सेकंड में आप सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक सुना, चंद सेकंड में। तो चलिए देखिए, यह है पहला टाइप में दो भिन्न वाले प्रश्न। समझ लीजिए, टाइप में क्या है? दो भिन्न वाले प्रश्न। दो भिन्न हैं, ये 3/4 और 4/3। अगर पहला क्वेश्चन को आप देखें और आपसे पूछ दे कि इस दोनों में से बड़ा कौन है या छोटा कौन है, अभी तक आप बनाते आए हैं कि पहले एलसीएम लेते हैं वगैरह है ना। वैसा कुछ नहीं करना है। आप देखिए, कुछ नहीं करना है। क्रॉस 3 3 9 4 चौका 16। बड़ा कौन? ये आया, बड़ा ये है ना। तो आपसे पूछ दे कि बड़ा कौन, तो बड़ा किस में आया? 4/16 में, तो ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है। छोटा कौन? तो ये हो जाएगा छोटा। ठीक है। यहां भी आप देखिए 7/11 2/3। अब क्या करना है? 7 3 21 और 11 दूना 22। बड़ा कौन? तो ये वाला, मतलब ये वाला बड़ा हो गया। ये जो हो गया वो क्या हो गया? ये छोटा हो गया। अगर इसकी बात करें, बस 7 3 21 और 9 दूना 18, मतलब ये क्या हो गया? छोटा हो गया। और ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। अगर यहां भी आएंगे तो 8 दूनी 16 3 5 15, मतलब ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक हमेशा लिखा रहता है ना। अब इसमें बड़ा, इसमें से पूछते कि बड़ा कौन है। बड़ा और सिंबल से बताना हो तो 7/9 ग्रेटर देन 2/3। अच्छा, इस टोटी जो दोनों तरफ खुला हुआ है, मतलब फैला हुआ है, फैला हुआ मतलब बड़ा वाला। तो जिधर तरफ टोटी बढ़ जाए, खुल जाए, वो बड़ा होता है। ठीक है। इसका अर्थ होता है कि 7/9 जो है 2/3 से बड़ा है। आज थोड़ी मेरी गला खराब है, गला बजा हुआ है। ठीक है। तो 7/9 जो है 2/3 से बड़ा है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या 2/3 जो है 7/9 से छोटा है। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इधर भी लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2/3 ग्रेटर देन 5/8, मतलब 2/3 जो है वह 5/8 से बड़ा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्वेश्चन अलग होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जो एग्जाम में आपके आता है ना, वही बता रहा हूं। बहुत बेसिक पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज है, लेकिन चलिए ऐसा कि आपको पूरा कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप सीख सके, क्योंकि एनटीपीसी की भी एग्जाम है। अभी एसएससी का भी फॉर्म भरा जा रहा है, एसएससी सीएचएसएल का, है ना। मेंस का भी एग्जाम है। देखिए, इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। अब जरा समझ लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि जब ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा हो तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जब ऊपर वाला मतलब अंश जो है हर से छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो अब जितना में देखिए कि अंश जो है ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वही देख लीजिए, ये ऊपर वाला जितना जो है वो नीचे वाले से सबसे छोटा है। इसका मतलब ये जितना भी है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए, ऊपर वाला जितना जो होता है वो नीचे वाले से अगर बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। ऊपर वाला अंश जो है यदि हर से बड़ा होता है तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान में रखकर इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा टाइप है, टाइप 2 में देख लीजिए। इस टाइप में आपको देखना है ना कि सबसे पहले आप गैपिंग देख लीजिए। तो गैपिंग क्या है? गैपिंग समान है। देखिए, इस दोनों में 2 का अंतर है ना। अब जब गैपिंग समान हो तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ऊपर वाला जो है वह नीचे वाले से छोटा है या बड़ा है। मतलब ऊपर वाला जो है नीचे वाले से छोटा है। जब छोटा है तो क्या होगा? बड़ा वाला बड़ा होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा। ठीक है।
ये भी बड़ा वाला बड़ा। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो हमारा पूछेगा कि अगर बड़ा कौन है, तो हमारा बड़ा। हमने क्या लिखा कि बड़ा वाला बड़ा होगा, बड़ा वाला बड़ा होगा, तो 7/9 जो है बड़ा हो जाएगा और 3/5 जो है वो छोटा हो जाएगा। अब इसी तरह हम इसमें पूछ रहे कि इस दोनों में बड़ा कौन है, तो देखिए गैपिंग क्या है, 3 है, गैपिंग क्या है, 3 है, और ऊपर वाला क्या है, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो ये बड़ा है, तो बड़ा वाला ये बड़ा होगा, और ये क्या है, छोटा है, मतलब छोटा। अच्छा छोटा कैसे, ऊपर वाले को देखना है, 7 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, इसका मतलब 12 बड़ा है। 7 छोटा है, इसका मतलब 7/10 जो है वो छोटा है। इस तरीके से ये प्रॉपर फ्रैक्शन का हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कैसे देखना है, आपको गैपिंग देखना है, ये भी गैपिंग बराबर, दोनों का तो डिफरेंस 2 है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऊपर वाला जो है वो क्या है, ऊपर वाला जो है वह नीचे वाले से बड़ा है, अर्थात वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो बड़ा होता है ना, वाकई में वो छोटा होता है। तो यहां लिख लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा वाला छोटा होता है, बड़ा वाला छोटा होता है, और छोटा वाला बड़ा होता है। अब इसमें आपको पूछ दे कि इसमें छोटा कौन है, तो जो बड़ा दिखेगा, 5 और 9 में बड़ा कौन है, 9, तो जो बड़ा है एक्चुअली वो छोटा है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, और जो छोटा है वाकई में वो बड़ा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। इस बात का प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां भी आपने देखा और यहां भी देखा। अब ये ऊपर वाला बड़ा है, इसलिए जो बड़ा है वो छोटा है, और जो छोटा है वो बड़ा है। तो इस तरीके से, इस तरह का 2 फ्रैक्शन में आपने देख लिया। लेकिन जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो, अब यहां देखिए एक ये आपका दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या आपसे पूछ देगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले देखना है गैपिंग। आप तो गैपिंग दिख रहे हैं, गैपिंग 2-2 का है, गैपिंग 2-2 का है ना। अब देखिए ऊपर वाला जो है ना नीचे वाले से छोटा है, छोटा है मतलब प्रॉपर है। तो प्रॉपर में क्या होता है कि जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो इसको अगर बढ़ते क्रम में बोल दे, है ना, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो अब देखिए सबसे छोटा ऊपर में कौन है, 1, तो 1/3 बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इससे बड़ा कौन है, 3/5, इससे बड़ा कौन है, 7/9, और इससे बड़ा कौन है, 11/13। तो सबसे बड़ा 11/13 बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कौन है, 1/3। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में बोल दे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बोल दे, तो फिर देखिए गैपिंग क्या है, 2-2-2। लेकिन यहां आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर वाला जो है नीचे वाले से बड़ा है, मतलब इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो बड़ा होता है वाकई में वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो वाकई में बड़ा होता है। आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटा से बड़ा, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो अब इसमें छोटा कौन है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 13/11। इससे बड़ा कौन है, इससे, अब जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, सॉरी, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, इससे छोटा है वो इससे बड़ा है, 9/7। और सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे छोटा है, तो 5/3। ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत एकदम क्लियर। चलिए एकदम सुपर फास्ट ट्रिक है,
रॉकेट की स्पीड से आप बना रहे हैं। चलिए अब देखिए यहां भी देखिए डिफरेंस कितना का है, 2 का, 2 का और 2 का, लेकिन ये प्रॉपर में है तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो सबसे बड़ा ऊपर में कौन दिख रहा है 341, ये बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन दिख रहा है 119, ये हो गया छोटा हो गया। तो इतने सुपर फास्ट स्पीड से यहां आपको ना कोई गुणा करना है ना कोई भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा ये तो हो गया कि जब गैपिंग समान हो, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो गैपिंग समान वाला प्रश्न है। जब गैपिंग समान नहीं हो तब तो लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है। आइए चलिए हम वो भी लफड़ा खत्म करते हैं। अब देखिए ये है दो ही फ्रैक्शन में है, लेकिन जब गैपिंग बराबर नहीं हो, तो जब गैपिंग बराबर नहीं हो तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कितना का डिफरेंस है 2 का, इधर कितना का डिफरेंस है 4 का। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इस 2 से इसमें गुणा कीजिए और 1 से इसमें गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6 और 7 एकम 7। लीजिए जी ये 6 आया और ये 7 आया। तो अब देख लीजिए कौन बड़ा हो जाएगा, ये 6 आया और ये 7 आया। अगर इसको पूरा भी कर देंगे तो 5 दूना 10 और ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो 11। देखिए 4 का डिफरेंस और 4 का डिफरेंस आ गया। तो जब गैपिंग है तो ये क्या है बड़ा वाला है तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा वाला है तो ये छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं दूसरा बताता हूं। कैसा आप लोगों को लग रहा है ना, आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपका कमेंट, लाइक और शेयर जो है ना, ये हमें अंदर से प्रोत्साहित करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन का एक संग्रह लेकर आऊं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना? अब देखिए यहां डिफरेंस कितना है 4 का है जी, यहां डिफरेंस कितना है जी 3 का डिफरेंस है जी। अब इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 3 से गुना कीजिए, 3 पचे 15 और 4 चौका 16। अब कौन बड़ा, 16 बड़ा ना, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये 15 छोटा, तो ये छोटा हो जाएगा। लो जी यही तो क्वेश्चन है, ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा और छोटा हो गया आपका आंसर। ठीक है ना? ये प्रॉपर ही फ्रैक्शन में है, देख लीजिए। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता, अगर ये 9 ऊपर होता और ये 7 ऊपर अगर होता, तो आप क्या करते, जो छोटा वाला आया वो वाकई में बड़ा वाला होता, और जो बड़ा वाला आया वाकई में वो छोटा वाला होता। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो तो। चलिए ये एक अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस तरीके से दे देगा और आपको बोल दे कि इसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताइए। अब क्या आप इसको भाग करके निकालेंगे? नहीं निकालेंगे ना। देखिए सबका डिफरेंस लिखिए, 2 4 4 और 8। 2 4 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है? मुझे तो 8 लग रहा है, और आपको भी पता है कि 8 ही एलसीएम होगा। 2 से भाग करेंगे तो 4, 4 से भाग करेंगे तो 2, 4 से भाग करेंगे 2 और 8 से भाग करेंगे तो एक बार में कट गया। अब देखिए 4 तिहाई 12, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 17 एकम 17। अब पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, तो छोटा से बड़ा, पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा और उससे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटा कौन है 12, किसका है? तो 3/5, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है, फैल रहा है ना। इससे बड़ा कौन है 14, मतलब 7/11, फिर फैला। अब 18 और 17, इससे बड़ा कौन है 17/25, और इससे बड़ा कौन है तो 9/13। क्या बताइए, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं? मुझे बताने में थोड़ा समय लग गया होगा, 15-20 सेकंड, लेकिन आप ना फटाफट जितना स्पीड आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना आप बेहतर बन जाएंगे। ठीक है? तो अब मुझे ना कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। बेहतरीन और भी बेहतरीन कुछ देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बाद में ऐसा ना हो कि वो चीज मैं जो देने वाला हूं वो आपको छूट जाए। इसलिए आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट लाइक तो जरूर बिल्कुल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग जल्द ही मिल रहे हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।